नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज के बिंदास बोल में 22वां एपिसोड है बिंदास बोल ऑन कुरान पर। वसीम रिजवी जी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका के आधार पर सुदर्शन ने देश विदेश के तमाम इस्लामिक स्कॉलर को आह्वान किया था कि आइए इस पर बात करते, और आज उसका हम 22वां एपिसोड लेकर आ रहे हैं। कल हम इसका मेगा फाइनल भी करेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े उनके पास जाने के पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रति एपिसोड हमने आपके सामने पोल शुरू किया है और देश की जनता क्या कहना चाहती है समझ में आए, क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय में यह केस गई थी तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसा लोगों का मानना है कि जन दबाव में या देश में इसको लेकर कोई अशांति न हो, इस डर से भी इस याचिका को खारिज कर चुका है। ऐसे में उनके सामने सुदर्शन का यह पोल काम करेगा जो प्रतिदिन 94, 95 से शुरू होकर 98, 99 तक जाकर रुकता है। इसका मतलब देश के करोड़ों लोग चाहते हैं कि वसीम रिजवी जी ने जिस मांग को उठाया है, अर्थात कुरान से विवादित 26 आयतों को निकालने की, उसका समर्थन होता है। आज हम आगे बढ़ेंगे, उसके पहले पोल को देख लेते हैं। उसके बाद हमारे साथ आज कुछ विशेष अतिथि भी नए रूप में हमारे साथ रहेंगे। क्या कुरान की विवादित आयतों को हटाना चाहिए पूछने पर आज शुरुआत ही 97% से हुई। आप बताइए 97%, जबकि कई कठमुल्लों ने आदेश किया है कि सुदर्शन के पोल पर जाकर ज्यादा से ज्यादा पोल इस आयत को न हटाने के पक्ष में करो, लेकिन फिर भी 97%, इसमें कई हजार लोग ट्विटर पर हैं, कई लाख लोग सुदर्शन के ऐप पर है, वेबसाइट पर है, और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के साथ साथ सुदर्शन के अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा यह पोल आप तक लाया जा रहा है। अब कार्यक्रम के आखिर में एक बार मैं पोल लूंगा। अब हम चर्चा का प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ जो अतिथि आज जुड़े हैं उनके पास चलते हैं। इस वक्त पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है और पहले मिनट से ही हम पूरे पैनल के साथ एक साथ बात करेंगे। हमारे साथ आज फैजिया रऊफ, डॉक्टर फैजिया रऊफ पूर्व अफगानिस्तान की है, फिलहाल यूएस में है। आपका स्वागत है, नमस्ते। आप इस विषय पर हमारे साथ इस सीरीज में पहली बार जुड़ रहे, लेकिन विश्व भर में इनके कुछ लोगों के लिए विद्रोही तो कुछ लोगों के लिए प्रेरणादायक है, इनकी बातें हमेशा सुनने को मिलती है। हमारे साथ डॉक्टर वसीम रिजवी है जो कि सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। आपका स्वागत है। हमारे साथ पूर्व में मुस्लिम, और केवल पूर्व मुस्लिम नहीं तो इनके पास इमाम और इस्लाम की कई जो जिसको हम कहते हैं पद कहिए या अधिकार कहिए या जो धार्मिक पद सिद्धता कहिए, मेरठ के शहर काजी भी थे, इमाम भी थे, आलिम भी है, और भी बहुत कुछ है। कल के एपिसोड में और ज्यादा विस्तार से बताएंगे जब हम फाइनल पे हमारे जज का, जो हमने इनको थर्ड अंपायर के तौर पे रखा था, उनका उल्लेख करेंगे। डॉक्टर महेंद्र पाल आर्या जी, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ नए एक और अतिथि जुड़े, डॉक्टर शमशूल हसन जी, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, दूरदर्शन से लेकर कई क्षेत्रों में काम किया है और इनकी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसी ही है। आप चारों के साथ बड़ी संख्या में हमारे साथ ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सुदर्शन के मोबाइल ऐप पर, साइट पर, सब जगह, टीवी पर जो लोग जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। आपकी प्रतिक्रियाओं को हम यहां पर देंगे। यूट्यूब पर भी आने वाली प्रतिक्रियाओं के लिए हमने विशेष स्थान यहां पर दिया है, जो कि अभी शुरू हो रहा है। अब सबके साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैं हमारे साथ जो नई अतिथि जुड़ी है फैजिया जी, मैं उनको पूछना चाहूंगा कि टीवी चैनल पर दुनिया भर में कभी भी कुरान को लेकर कभी चर्चा नहीं हुई। इस अभियान के बारे में पहले आपका क्या कहना है? फिर आज हमको 4 आयतें भी समाप्त करनी, इसलिए उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन हम आपसे समझना चाहते हैं। आप अपना मुझे आपके सवाल की समझ, मतलब मेरा यह कहना है कि दुनिया के अंदर कभी भी टीवी चैनलों पर कुरान की आयतें, विवादित आयतें हैं ऐसा मानकर चर्चा नहीं हुई। हमने ना केवल चर्चा की, शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा हुई, और उसका आज 22वां एपिसोड है। इस अभियान पर आपको क्या कहना है? ऐसी चर्चा होने पे आपको क्या कहना है? मैं यही कहूंगी, इस लोगों को, भारत के जितने भी सिटीजन हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, बलूचिस्तान में या इंडिया में, उनको सच बताना है। और ये एक बहुत ही मुस्बत, एक बोल्ड स्टेप है टुवर्ड्स एंटरिंग इनटू अ न्यू एरा, जहां से
हम अपने नौजवानों को हकीकत और जो सच तारीख है वो बिल्कुल। पढ़ाना है और वो बताना है कि जिस तरह अफगानिस्तान में भी लोगों को हिस्ट्री का पता है, सब ये जानते हैं कि किस तरीके से मुसलमान आए और हमारी औरतों के साथ उनका रेप किया, मर्दों को मार के और छोटो बच्चों को कन्वर्ट किया। जिस तरीके से ऑटोमन एम्पायर का सिलसिला रहा है कि छोटो बच्चों को वो अगवा करते थे और उनको अपने आइडियोलॉजी पे जो कि पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट करता था, वही आइडियोलॉजी बच्चों को घूंट घूंट पिला के और उनको ब्रेन वॉश कर दिया। तो अब ये वक्त है कि आज़ादी के 70-75 साल बाद हिंदुस्तान की सरजमीन से फिर सच आवाजें उभरने लगी है और यही सच है जिस पर हमारे आने वाले नस्लें अपना एक मुस्तहकम और एक बहुत ही प्रॉस्पेरस फ्यूचर अपना मुस्तकबिल बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आपने इस अभियान का समर्थन किया, हम आपके आभारी हैं। अब हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आज हमारे पास 4 आयत बची है जिसको लेकर कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, जिससे कि 26 विवादित आयतों की सूची पूरी होगी। हालांकि 26 के साथ साथ अन्य भी कुछ चर्चा में आई है, लेकिन एक बार रिजवी जी की जो सूची है उसको पूरा करते, और इसलिए रिजवी जी, पहले तो आपका अभिनंदन कि इंटरनेशनल स्तर पर काम करने वाली सोफिया जी भी आपकी इस बात का समर्थन कर रही है। रिजवी जी। जी सुरेश जी, अच्छी बात है, इनका स्वागत है। और देखिए, मैंने वही बात कही है कि जो इंसानियत के लिए जायज है, और ये हिंदुस्तान में हम इसके भोगी हैं कि जिस तरह से कट्टरपंथी मानसिकता हम लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, हम मुसलमान भी उससे परेशान हैं। और जाहिर सी बात है कि जो हिंदू समाज है उनके लिए तो खतरा बन ही गए हैं, लेकिन हमको भी इसका भुगतना पड़ता है। और फौजिया जी जिस तरह से बता रही हैं, तो सही बात है कि पूरी दुनिया में जहां जहां पर मुसलमानों का वर्चस्व रहा है, वहां पर जुल्म और ज्यादती जिस तरह से की गई है, पहले भी की गई है। और जब इस्लाम आया इस दुनिया में, तब भी वो जोर दबाव पर आया। सऊदी अरब से जब बाहर निकला है तो वो सिर्फ तलवार की नोक के ऊपर फैलने के लिए बाहर निकला है। बिल्कुल, बिल्कुल, और जुल्म और ज्यादती करके इस्लाम को फैलाया गया। आज इस्लाम पीस का मजहब नहीं है, जो लोग इसको कहते हैं वो गलतफहमी है। चलिए, तो आज हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आज हम सूरा 2 आयत 11 से शुरुआत कर रहे हैं, और हम पूरा आज 4 आयत किसी भी तरीके से समाप्त हो, क्योंकि कल हमको पूरा 26 का एक ग्रुप बनाकर उनकी सब पर चर्चा करनी है। इसलिए सूरा 2 आयत 11 आपके स्क्रीन पे। सूरा 2 आयत 11। और जब उनसे कहा जाता है कि मुल्क में फसाद ना करते फिरो, तो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करते हैं। सूरा 2 आयत 11। और जब उनसे कहा जाता है कि मुल्क में फसाद ना करते फिरो, तो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करते हैं। तो महेंद्रपाल आर्य जी के बाद चलते हैं। महेंद्रपाल आर्य जी, क्या ये कुरान में आयत है और इसका भावार्थ बताइए, शब्दार्थ बता चुके हैं। बिस्मिल्लाह, ये बिल्कुल आयत आपके कुरान में है। और सूरा बकर का आयत नंबर 11 है। भावार्थ बताइए, क्योंकि शब्दार्थ हम बता चुके हैं। वैज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, ये आया है कुरान में। ये और जब उनसे कहा जाता है कि मुल्क में फसाद न करो, तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करते हैं, अर्थात हम विचारक, हम सुधारक। तो फसाद करने के लिए मना किया जा रहा है और अल्लाह खुद मना कर रहे हैं, और वो इसलिए फसाद कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं सुधारक हूं, और अल्लाह खुद कह रहे हैं इस बात को। और इससे भी बड़ी बात है, अल्लाह तो फी खुद भी बताया है कि अल्लाह लोगों के कल्बी मर्ज को बढ़ा देते हैं और उसको किसी के कल्ब के मर्ज पैदा कर देते हैं और उसी मर्ज को बढ़ा देते हैं।
एक साधारण नेक इंसान का भी काम नहीं होगा, ये काम अल्लाह कर रहे हैं। और उसी में ही यही बताया है कि अल्लाह वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, फसाद न फैलाओ। वो फसाद फैलाने के लिए कह रहे हैं हम तो इन्हें सुधारक है, हम सुधारक होने के नाते फसाद फैलाएंगे। रिजवी जी के पास चलते वसीम रिजवी जी, आपको इस पर क्या आपत्ति है? सुरेश जी देखिए, इसमें सीधा सीधा ये लिखा है, यूं देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि किसी तरह का फसाद ना फैलाओ। जिस तरह की आयतों का अभी हम लोग इससे पहले भी बात करते आए हैं, जहां पे अल्लाह खुद फसाद करने, कराने और हत्या करने और कराने की बात कर रहा है। देखिए, इस्लाम में बहुत अर्ली स्टेज में इस तरह की आयतें आई हैं जो बहुत शांति की दिखाई देती है, जिसमें कहा जाता है कि अल्लाह जो है वो बहुत धीरे धीरे जो उसमें कट्टरता बढ़ी है, वो जब इस्लाम की ताकत बढ़ती गई, वो इस तरह की कट्टर आयतें आती चली गई। पहले की आयतें वो आपको अलग देखने को मिलेंगी, दूसरे बीच की आयतें अलग देखने को मिलेगी, और आखिरी की आयतें बहुत सख्त होगी कि बस कत्ल करो, मार दो, क्योंकि उस वक्त तक इस्लाम पूरी तरह से फैल चुका था। इस आयत के सिलसिले में जो बात कही गई है, इसमें भी देखिए दोहरा रुख इख्तियार किया गया है। ये उन लोगों के लिए है कि जिनको कुरान में काफिर कहा गया है। ये अल्लाह कह रहा है, जब उनसे कहा जाता है मुल्क में फसाद न फैलाओ, तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। यानी कि वो लोग झूठे हैं जो लोग कहते हैं कि हम लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, तो वो झूठे इसलिए हैं क्योंकि वो इस्लाम कबूल नहीं किए हुए हैं। वो झूठे इसलिए हैं कि वो मुशरिक हैं या काफिर हैं, लिहाजा उनकी किसी भी बात पर भरोसा करने वाला नहीं है। यानी कि अगर वो लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो फसाद, उनसे जब कहा जाता है कि फसाद न फैलाओ, तो वो कहते हैं कि मैं तो इस्लाह कर रहा हूं। तो यानी कि ये इस पर आपत्ति इसलिए है कि यहां पर भी इंसानों को बांटा गया। हमने देखिए सिर्फ टारगेट उन्हीं आयतों को किया है। यूं तो बहुत सी आयतें हैं कि कुरान को ऊपर अगर टारगेट किया जाए तो पूरा कुरान ही पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन हमने बहुत बड़ी बात की थी। हम शमशेर हुसैन हमारे साथ जो अतिथि उनके पास चलते हैं, शमशुल हसन जी। डॉक्टर शमशुल हसन, आपने आयत भी सुनी, आपने महेंद्र पाल आर्य जी का उसका ट्रांसलेशन सुना, और अभी उस विषय पर क्या आपत्ति है ये भी बात आपने रिजवी जी के द्वारा सुनी। आपका क्या कहना है? मुझे अभी एक बात पे बहुत एतराज है। हाँ। वे पूरा कुरान पढ़ने के लायक नहीं है जो वसीम रिजवी साहब कह रहे हैं। वो एक पढ़े लिखे आदमी है, इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन यह कि मैं अगर उनसे एक सवाल कर लूं कि हिंदुस्तान में एक प्रोफेसर ने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बदरुल हसन आबिदी ने एक किताब लिखी है, द अनअल्टर्ड कुरान एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। क्या उन्होंने ये किताब पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो मेरे ख्याल से उनके जो है बहुत सी चीजें जो गलतफहमियां दूर हो जानी चाहिए। और ये इंटरनेशनली मुद्दा केवल अकेले रिजवी जी का नहीं है ना। मुद्दा तो दुनिया भर के कई लोगों ने इस पे आपत्ति उठाई है। अभी तो फौजिया जी बोलना बाकी है, फिर आप क्या कहेंगे? आप कितने लोगों को व्यक्तिगत स्तर पे दोष देंगे? मुझे बात तो कहने दीजिए। मैं तो किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ। मैं किसी को जाहिल नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि जब कोई बहस में आता है, जब कोई वकील जज के सामने बहस करता है तो सारे फैसलों को सामने रखता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया में हिंदुस्तान के एक जिस वजह नागरिक जो है वसीम रिजवी साहब हैं, हिंदुस्तान ही के एक नागरिक जो है प्रोफेसर बदरुल हसन आबिदी थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे। उन्होंने जो है वो यहाँ दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कुरानिक कॉन्फ्रेंस। मैं आपको रोकना चाहूंगा, इतना लंबा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं। आप साहब उन्होंने आप सुनिए, उस किताब में ये बात तय की गई है। मुझ तक मिल गया है शमसुल हसन साहब, आपने जो सवाल किया मैं उसका आपको जवाब दे देता हूँ। जो भी किताबें लिखी गई है, देखिए जो भी किताबें लिखी गई है वो कुरान के सपोर्ट में अगर किसी ने लिखा है, जो गलती है वो आज से नहीं है, वो 1400 साल से चली आ रही है, जब से शमसुल हसन साहब जरा सा सुनने की भी कुव्वत रखिए।
अच्छा रिजवी जी मैं आपको रोकता हूं, एक बात इनकी अभी एक मिनट रिजवी जी, मैं शमसुल हसन जी एक मिनट में आपके पास आता हूं, क्योंकि शमसुल जी इसके पहले भी हमारे कई कार्यक्रमों में आए हैं। शमसुल जी, एक वाक्य आपने जो कहा मेरे दिमाग में अभी फिर रिमाइंड हुआ है। आपने इनको ये कहा कि मुझे इस पर सख्त आपत्ति है कि पूरा कुरान ही पढ़ने लायक नहीं है। इसका मतलब कुरान के कुछ हिस्से की आपत्ति आपको स्वीकार है? हम इनसे क्या बात, नहीं हम ऐसे लोगों से क्या बात करें कि जो ये कहें कि पूरा कुरान पढ़ने के लायक नहीं है। तो अरे ठीक है कोई बात नहीं। इसका मतलब ये हो गया नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ हिस्सा पढ़ने लायक नहीं, इस पर आप सहमत है? मैं इसमें कुरान के अंदर पूरा कुरान जो है पढ़ने के लायक है। मैं इससे एक मिनट को एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। आपका वाक्य ऐसा क्यों था कि आपने कहा कि पूरा कुरान ही कहना गलत है? नहीं, आप समझिए, अरबी में कुरान है। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। सूरा 2 आयत 11 पर आपका क्या कहना है? सूरा 2 बिल्कुल सुनिए, यही मैं कह रहा हूं, जो इंटरप्रिटेशन जो इसका है वहां पे गलती है, कुरान में कोई गलती नहीं है। अब मैं आपसे कहूं कि आप बड़े हजरत हैं, ये लबो लहजा जो मेरा है इसके अंदर आप बिगड़ भी सकते हैं, गुस्सा भी हो सकते हैं और आप खुश भी हो सकते हैं, इसलिए कि आप बहुत बड़े आदमी हैं। और अगर बड़े हजरत हमने जो है वो अंदाज से कह दिया, इंटरप्रिटेशन ऐसे कर दिया, तो आप समझेंगे कि मुझे चोर कह रहा है। शमसुल हसन साहब, आज दुनिया चांद पर चली गई है। आज दुनिया के अलावा दूसरी दुनिया को ढूंढ रही है। तो आप ये बताइए, आज तक कुरान ऐसी किताब है जिसको कोई समझ ही नहीं पाया। बहुत से लोग हैं, कुरान ऐसी किताब है जिसको आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। हमेशा जब आप लोग हंसने की स्टेज पर आते हैं तो आप कहते हैं कि साहब इसका जो गलत माने निकाल लिए गए हैं, इसके माने गलत है। तो ये कौन सी ऐसी जादुई किताब है जिसके माने ही आज तक समझ में नहीं आया? मुसलमान आले मोहम्मद की सारी सीरत को पढ़िए। आले मोहम्मद, तो कभी आले मोहम्मद सुनिए, आप वसीम रिजवी साहब, आले मोहम्मद की सीरत को हम आप मुझे भी जानते हैं, मैं आपको भी जानता हूँ। आले मोहम्मद की सीरत में शमसुल हसन साहब, मैं कह रहा हूँ आले मोहम्मद की सीरत ये नहीं है, वो कैदखानों में जिंदगी गुजारी उन्होंने काफिरों को मारा नहीं है। किसी ने भी चलिए अभी आप दोनों का समय समाप्त होता है, क्योंकि आज हमको 4 आयतें समाप्त करनी है। हमारे साथ फैजिया जी है, डॉक्टर फैजिया रऊफ। आप फैजिया जी क्या कहेगी? मैं बिल्कुल वसीम रिजवी जी के साथ सहमत हूं उनके कि पूरा कुरान पढ़ने के लायक नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक वक्त का ज़िया है। हाँ, वो इसलिए है कि इन्होंने जब कहा ना कि अनअल्टर्ड कुरान एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, इस तरह तो ये मोरिस बकाउ की फ्रेंच बहुत सारे राइटर्स हैं, लिखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक है, ये जो मौलाना तारिक जमील है, वो पहलू जिंदगी का और या जिंदगी के फलसफे का जवानों को, लोगों को दिखाते हैं, जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती है, और वो कभी भी सच नहीं बोलते। जितना ज्यादा कुरान में झूठ है उससे ज्यादा ये लोग झूठे हैं और ये झूठ बोलते हैं। इनकी बातें ऐसी है जिस तरह शमसुल जी आप एक डॉक्टर लिखा है, आप एक सीनियर व्यक्ति है, एक महिला अपनी बात को रख रही है, आप बीच में बोल रहे हैं। चलिए नहीं बोलूंगा। हाँ मत बोलिए, हाँ बोलिए फैजिया जी, कंटिन्यू करिए। जिस तरह इमरान खान ने जो कपड़ों पे जो कमेंट किया है, इमरान खान की अपनी जिंदगी बिल्कुल भी उस कमेंट की अक्कासी नहीं करती जितनी उसकी अपनी जिंदगी इमरान खान की जिंदगी गुजारता था। और अब आके बुर्के में लपेटी हुई एक छोटी औरत को लेकर आया है, अपने पावर को गलत अब्यूज कर रहे हैं। प्रॉफिट ने भी यही किया है, अल्लाह के कुरान में भी यही है। वो ये एक्सप्लॉइट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, रेसिज्म है इसमें बहुत ज्यादा। और मुझे तो हैरत इस बात पे होती है कि हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान, मेरे आबा व अजदाद हिंदू थे, बुद्धिस्ट थे, जुरतश थे, उन सब किताबों को जला के, और वो कुरान हमें जबरदस्ती हमारी औरतों को ये बताएं कि कंधार से लेकर खंडारियात के नाम पे, क्या कुरान में ये नहीं है कि जब आप हमला आवर करो, बच्चों को पकड़ लो, मर्दों को मारो जो रेजिस्ट करे, और औरतों को जंगी कैदी बनाओ? उनको तो खंडारियात के नाम पे बाजार हुसन इजिप्ट में बेचते थे बड़े बड़े दामों पे। तो वहां से फिर ये सिलसिला जिस तरह ये शुरू होता है, जब मदीना से प्रॉफिट गए हैं मक्का में, अपने लोगों के खिलाफ ही वो आके उन्होंने तलवार उठाई है कि अपनी बहन
बहनें खुशी की है। तो ये सिलसिला उधर ही से चला आता है, औरतों की बेइज्जती करना, बच्चों को डिप्राइव करना उनके बेसिक राइट से, और उनको सिर्फ दीनी तालीमात देना ताकि वो इनके हवस का ईंधन बनते रहें। इनको तो मदरसों में अपने हवस बुझाने के लिए भी बच्चे चाहिए होते हैं, तो इसलिए जाहिर सी बात है इनको तो पूरा कुरान ही सही लगेगा। और मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि कुरान में खुद हाफिज कुरान हूँ और मैंने जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पे जाया किया है। आप शुरू से शुरू करें अल्हम्दुलिल्लाह से, वहां पे भी गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों पे गजब हो जो हमारे जैसे नहीं है, उन लोगों पे लान, लोगों से दोस्ती ना करो जो कि आप जैसा नहीं सोचते। और मुझे तो ये हैरत है कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं जिनके अपने आबा व अजदाद हिंदू थे, वो कैसे उस आइडियोलॉजी को परकार चढ़ाते। इनसे इनको हासिल क्या हो जाता है? अल्टीरियर मोटिव क्या है? पैसा है, आखिरत में अपना ये क्रेडिट बढ़ा रहे कि 72 हूरें मिलेगी, क्या वो बहुत ज्यादा हसीनियां हैं जिसके लिए ये अपने बच्चों को इस्लामी हवस और मौलियों के हवस का ईंधन बना रहे हैं, जिनसे ये अपनी महिलाओं की बच्चियों को उनके बेसिक राइट देने से महरूम करते हैं। पर्दा करें, 4-4 शादियां करें, और बिल्कुल एक इंसान को जो एक इंटेलेक्चुअल हायरार्की है उसको चढ़ने में हमें मुश्किल रुकावट पेश होती है, क्योंकि जिन सोसाइटी में इस्लाम है वहां पे तो परवान चढ़ना एज अ इंसान, चांद पे बेशक हम ना चढ़े लेकिन हम एक अच्छे बाप, एक अच्छी बहन, एक अच्छे बेटे, एक अच्छी बेटी और एक अच्छी बीवी नहीं बन सकते इस कुरान के साए तले में, क्योंकि ये डिवाइड करता है इंसानों को, कम्युनिटीज को डिवाइड करता है, फैमिलीज को डिवाइड करता है। बिल्कुल। आपका खुद का, आपने कहा कि जीवन का बड़ा हिस्सा आपने जाया किया, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? अगर मैं ज्यादा मतलब शिवा डांस सीखती, कथक सीखती, योगा करती, मैं ज्यादा फिजिकली और स्पिरिचुअली ग्रो होती, मेडिटेशन करती, भगवत गीता पढ़ती, अपनी संस्कृति जो संस्कृत है वो लिखती पढ़ती, उसमें मुझे ज्यादा फायदा होता, क्योंकि मैं खुद पश्तून हूँ, मैं फारसी पर्शियन भी मुझे आती है, 7-8 जुबानें बोलती हूँ, अरेबिक एक्स्ट्रा मैंने कुरान हिफ्ज किया है, मेडिकल स्कूल की ग्रेजुएट हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत डिफरेंट पर्सन होती, जो हमारी जिंदगियों में एक रुकावट है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ना होने की, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हम वाकई में, मैं बिल्कुल भी मौलवी साहब को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि या आप बहुत जिंदगी के अर्ली हिस्से में या बहुत आगे जाके या कभी भी आप इस प्रिजन से निकलना बहुत मुश्किल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं मुझे लगता है शमशुल हसन जी के पास चलते हैं। शमशुल जी, जो बात यहाँ फैजिया कह रही है कि मेरे जीवन में कई चीजें कुरान के कारण नहीं आ पाई, आपने उनको सुना, उनकी, और वो उच्च शिक्षित है, डॉक्टर है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अभी यूएस में है, और 8 भाषा आती है, और मतलब उनके विद्वत्ता पे आप प्रश्न नहीं उठा सकते कि कोई भी उस पर सवाल उठा रहा है। आप रिजवी जी जैसा उन पर आरोप नहीं लगा सकते राजनीतिक प्रभावित होने का। ऐसे में आप पहले स्टार्ट में रिजवी जी पर आपत्ति कर रहे थे, अब तो एक बड़ी उच्च शिक्षित महिला यह कह रही है। शमशुल हसन जी, अब आपके पास क्या कहना है? तो आपको कैसे पता आप हाथ ऐसा कह रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कैसे पता चला आपको? चलिए कोई बात नहीं। बहुत बड़ी बात है जो यहां पर फैजिया ने कही है। महेंद्र पाल आर्य जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं अगले आयत पे। जी माननीय चौहान साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। बहन फौजिया जी से मैं मिल चुका हूं, ये कुरान हाफिज है, कुरान इनको कंठस्थ है। अच्छा। और इनकी टीम में कई बहनें ऐसी हैं जो एक्स मुस्लिम हैं। बहन कालिदासी जी ने इनसे मुझे मिलाया था। अच्छा। और आप कार्यक्रम कर चुके हैं। एक मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ, एक उदाहरण से ही इस्लाम का सच्चाई सामने आ जाएगा। अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, बनाने के बाद आदम के बायां पसली के हड्डी से उनकी जोड़ी को बनाया, बिना ऑपरेशन, बिना नर्सिंग होम, बिना इंस्ट्रूमेंट, बिना दवा दारू के ऑपरेशन करके हड्डी से महिलाओं को भी बना दिया और उसकी पत्नी को, और वो फिट भी हो गए।
और इस्लाम वाला ये नहीं कह सकता कि ये झूठ है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कुरान सही है, सच है या झूठ है। इसी से ही पता चल रहा है ना। जहां तक ये रही है, इन्होंने कहा कि हुजूर के आल को, हजरत मोहम्मद साहब के आल के माने होता परिवार, तो उनके 11 चाचा थे और एक भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया, और ये उन पर भी सलाम भेजते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद कमा सल्ली अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये उन पर दरूद भेजते हैं। बस साधारण मुसलमान मुझसे पूछते हैं कि पंडित जी, जब उनके चाचा लोग इस्लाम स्वीकार नहीं किए थे तो हम इन पर दरूद क्यों भेजें? जो इस एक्स मुस्लिम मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज ऐसे ही हजारों लोगों का ही सवाल मेरे पास है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जो इस्लाम स्वीकार नहीं किए उन पर हम दरूद क्यों भेजने जाएंगे? बिल्कुल, ये भी एक हमारे लिए भी नया अपडेट है कि खुद मोहम्मद साहब के ही चाचा, 11 चाचा आपने कहा, उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, भाई रिजवी जी को भी मालूम है, बहन फौजिया जी को भी मालूम है। हाँ, आप लोग तो स्कॉलर है, लेकिन हिंदुस्तान के ज्यादातर जनता को ये बात पता ही नहीं थी। चलिए, अगली आयत की तरफ चलते हैं और क्या कहती है उसके बारे में हम आपके पास आएंगे, फिर शमसुल हसन जी से के पास जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगली आयत लेते हैं। जो 4 आयतें बती उसमें से एक हमने चलाई अभी, दूसरे आज की 4 में से दूसरी। सूरा 5 आयत। किसी ने किसी के खून का बदला लेने या जमीन पे फसाद करने वालों को मारने के अलावा अगर किसी का बेवजह कत्ल कर डाला तो समझो उसने इंसानियत का कत्ल कर डाला। सूरा 5 आयत। किसी ने किसी के खून का बदला लेने या जमीन पे फसाद करने वालों को मारने के अलावा अगर किसी का बेवजह कत्ल कर डाला तो समझो उसने इंसानियत का कत्ल कर डाला। मुझे लगता है कि रिजवी जी शायद ये बता पाए। रिजवी जी, जो आयतें आपने ये कहकर रखी है कि कुछ आयतें अच्छी है और कुछ एकदम 180 डिग्री खराब है, तो ये शायद उस कैटेगरी की है जो आपने कहा है कि इतनी अच्छी आयत होते हुए फिर वहां एकदम अल्लाह बदल ट्विन रोल में कैसे आ जाता है, ऐसा ये सही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वही आयत है जिसको हमने दूसरी आयतों के मुकाबले में रखा है। ठीक है, कि इस तरह के भी अल्लाह के स्टेटमेंट इसमें है और इस तरह के भी है, तो ये दो तरफा कैसे हो सकता है? एक तरफ तो आप अल्लाह को इस तरह का पेश कर रहे हो कि वो बिल्कुल फसाद करने वालों के खिलाफ है, और वो कह रहा है कि किसी एक को मार डाला तो पूरी दुनिया को मार डाला, पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। ठीक है, तो हम मुझे लगता है इसके ऊपर ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने नहीं कहा है कि इसको रिमूव करो, इसलिए अगली आयत की तरफ चलते हैं। अगली आयत सुनते हैं कि वो क्या कहती है। देखिए, सूरा 109 आयत 6। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। सूरा 109 आयत 6। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा मेरे लिए कहने वाले इस्लाम के बंदे ऐसा कहते हुए क्यों नहीं मिलते फैजिया जी? ये तो कुरान में तो लिखा है, लेकिन इस्लाम का परिचय यही क्यों होता है कि अल्लाह के पास जाने का एक ही रास्ता है और वो केवल इस्लाम है? असल में ऐसी बातें ना, हमारे जो एक बड़े लीडर थे सरहदी गांधी बादशाह खान, उन्होंने जब पार्टीशन हो रहा था उन्होंने एक बात की थी कि आपने हमें बेड़ियों के आगे डाल दिया, कांग्रेस ने हमें बेड़ियों के आगे डाल दिया। तो अब आप देखिए, पाकिस्तान में अच्छी चीजें भी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप उसको देखते हो वो एक गलत बुरी चीज है। ये ऐसे ही है ना कि आप अगर एक पानी का गिलास लेते हो, उसमें आधा गिलास नमक डालते हो और आधा गिलास चीनी, और फिर आप उसका शरबत बनाते हो, फिर आपसे कहा जाता है कि अब इसको पी लो, या आप तो आपके लिए वो टेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं होता ना। इसीलिए कहा है, रजवी साहब ने एक बहुत अच्छी बात की है कि इस पूरे मतलब अच्छी बातें तो आप गनी खान की पोइट्री ले लो, जो बादशाह खान का बेटा है, जिन्होंने बहुत ज्यादा मतलब मुल्लों के बारे में, जिंदगी के फलसफे, जो खूबसूरत फलसफा है उसके बारे में लिखा है। कबीर जो हमारे
हमारे बड़े सगीर के शायर है, उनकी बहुत अच्छी शायरी है, आप पढ़ लो। बाबा बुल्ले शाह को पढ़ लो। लोगों ने, ऐसा तो नहीं है ना कि ये बातें सिर्फ कुरान से आती है कि किसी को ना मारो, किसी की चोरी ना करो। ये तो ह्यूमन सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करती थी। बिल्कुल। वैसे तो अगर कट्टरपना जो इस्लाम में है, अगर एक तरफ से एक औरत बोलती है कि कुछ औरतें जो काम नहीं करना चाहती, जो स्कूल नहीं जाना चाहती, वो अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करेगी मजहब के, मेरे लिए बेहतर है, जन्नत मुझे मिलेगा और जन्नत में फल होंगे, जन्नत में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं मरने के बाद भी, और जिंदगी में भी उसको एक एक्सक्यूज मिल गया कि नॉट टू टेक द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, टू कंट्रीब्यूट इनटू इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूशन दे अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने में। तो कुरान का भी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं आपको ये चावल ले लो और साथ में अच्छा खासा नमक मिला लो और फिर अच्छी खासी चीनी मिला लो और आपके आगे कोई वो प्लेट रख ले कि अब इसको खा लो, तो ये चीजें हजम नहीं होती। जितनी भी विद ऑल इट्स ग्रेटनेस, विद ऑल इट्स गुडनेस, एग्जैक्टली ओवरकम क्या है इसका जो है ना, बाकी आयतें वसीम रजवी ने तो इंसाफ किया है 24 आयतें को, लेकिन जो सूरह तहरीम में आयतें हैं औरतों को कि अल्लाह मियाँ अगर चाहे तो औरतें सबमिशन में रहे, अगर नहीं तो वो आपसे बेहतर जवान और खूबसूरत आपको दे देगा। अल्लाह मियाँ तो औरतें नहीं देता, औरतें तो आप अपनी पावर पे लेते हो, जितना आपके पास पावर होता है, पैसा होता है, नाम होता है, और मोहम्मद ने वो नाम कमाने के लिए उस पावर और फैशिस्ट हायरार्की को चढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल किया है। उसने अपनी बीवी खदीजा को इस्तेमाल किया है जब वो 22 साल का था। मोहम्मद कोई बेवकूफ तो नहीं था ना, वो दुनिया देख चुका था अपने चाचा अबू तालिब के साथ, वो एक दुनिया देखने वाला बंदा था। उसने बाइबल पढ़ा था, उसने तोरा पढ़ा था, उसको दुनिया का जो इजिप्शियन इजिप्टोलॉजी थी या उस वक्त में जितना भी उसके पास, वो एक ऐसा 1400 साल जमाना बहुत पुराना जमाना नहीं है। ये तो ब्रॉन्ज और आयरन एज के बाद जब लिखने में आते हैं तो फिर हमारे जो वेद लिखे हैं हिंदुस्तान से लिखाई वाला जमाना, और फिर उसके बाद तो है, तो ये सारी चीजें तो है। और कुरान की ये बात है कि जब कुरान नाजिल हुआ तो बाकी किताबें आसमान को चढ़ गई ना। हम तो बचपन में ये बोलते थे कि फिर अल्लाह ने वो किताबें जमीन से लेके एक्सटिंग्विश कर दी गई है, एडिशन कर दी गई है। तो इसमें यही मैं कहूंगी कि एंड इसका यही होता है कि इसको आराम से बांध के और इसको ताक में रख के एंड मूव ऑन विद योर लाइफ, और कोई ऐसा काम करे जो कि आपके भले के लिए हो, आपके परिवार के भले के लिए हो और आपकी सोसाइटी के भले के लिए हो। हमें अपने जो रूट्स है, हमें जो अपना हमारा तहजीब है जो कि बहुत खूबसूरत है, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, पूरी दुनिया बगैर किसी झिझक को योगा को स्वीकार किए हुए हैं। वो मशक़ अगर आप दिन में 5 मरतबा लानत तानत बेचते हो, आप इब्राहिम पे एक तरफ से, आप इब्राहिम पे, आले इब्राहिम पे सलाम सलात दुरूद बेचते हो, जीसस पे सलात दुरूद बेचते हो, मोहम्मद पे, लेकिन फिर आप यहूदियों को बुरा भला बोलते हो कि हर पत्थर के पीछे जहाँ पे उनको पाओ वो पत्थर बोलेगा कि मेरे पीछे छुपा है, आप उनको ले। तो so much is out of the context, the goodness in it is of no use to the benefit of humanity। और हमारे रीजन के मुल्ले, चाहे वो पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, या अफगानिस्तान में हो, या बांग्लादेश हो, बलूचिस्तान में, वो बजिद है। ये जिद इनको क्यों है? अगर ये लोग ऑनेस्टी से आए और ये हथियार डाले इन अ गुड सेंस कि हमारे जवानों को ये जो ईंधन बन रहे हैं आतंकवाद का, जो अफगानिस्तान में अभी बच्चे मर रहे हैं इसीलिए कि उनको जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेगी, उनको एक्सप्लॉइट और मैनिपुलेट किया जाता है, उनको ये ओपियम्स ऑफ इस्लाम जाता है बहुत छोटी उम्र में। तो ये बहुत ये हिपोक्रेसी है एक तरफ से उन लोगों को जिनको पता है कि मैं गलत हूँ। पैगंबर को भी पता था कि मैं गलत हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन पावर जो होता है वो एक इंसान था
पावर इंसान को अंधा कर देता है, वो किसी को नहीं रखता। हर तरीके से वो जब एक फैशिस्ट इंसान जिंदगी में कुछ हासिल करने की इच्छा रखता हो तो वो अपने इर्द गिर्द हर चीज को आग लगा देता है, वो फिर किसी पे रहम नहीं करता। तो ये हम तारीख के उस दौर से गुजर रहे हैं कि हम एक आजाद कौम है और हम आजाद बोल सकते हैं और हम अपने वतन अपने धरती पे हो रहे हैं। जो ये बच्चे अपना हिस्ट्री पढ़े, किस तरीके से ये कन्वर्ट किए गए हैं, किस तरीके से इनको एबडक्ट करके इनके हमारे किताबों को जला के हमारे महिलाओं की बेइज्जती हुर्मती करके, इनको तो एहतरामन वापस आना चाहिए अपने रूट्स पे और कंडेम करना चाहिए। जिस तरह के आप एक एंटीसेमेट्स है, जूश है, उनके साथ हिटलर ने जो किया है, कोई बात भी उन पे नहीं करना पसंद करता, वो हर्ट होते हैं। और हम मुसलमान जो फोर्सफुली जो हिंदू थे हम कन्वर्ट हो गए हैं और हमें इतने बेशरम है कि हम उनको कंडेम भी नहीं करते। ये एक स्टॉकहोम सिंड्रोम है जहां से आपका जो बंदा आपको अगवा करता है या जो बदमाश आपके साथ बुरा करता है, आपको उनसे प्यार हो जाता है। हम ही एक ऐसे लोग हैं खित्ते के। आप अगर देखो ना, मुसलमानों ने तो स्पेन पे भी रूल किया है। हाँ। अब आप स्पेन में जाके देखो ना, उन्होंने खत्म ही कर दिया है इन चीज। उनको कहा है कि ना हमें इनका जो ग्लोरीफाई करते हैं कि हमने 2-3 बिल्डिंगें बनाई हैं, उनको कहा हमें नहीं चाहिए। इस्लाम ने इतना कंट्रीब्यूट तो नहीं किया ना। अमेरिका जा गए हैं, वो एक दूसरे मल्टी प्लैनेटरी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। दुनिया को उन्होंने आइंस्टाइन को होम किया, दुनिया को बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को, टेस्ला को यहाँ पे पना दिए, यहूदियों को पना दिए, लेकिन फिर भी नेटिव बोलते हैं कि ये एक स्टोलन लैंड है और वो खुश नहीं है। और हम ही है इस पूरी दुनिया में, एक हम ही भारत के लोग हैं जो कि स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिनको प्यार हो गया है उन लोगों से जिन्होंने इन पे आके गज़वे किए हैं, जिन्होंने इनको आके मारा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने आपने सिंड्रोम की जो बात की, परवान चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके पास पुनः आता हूं, लेकिन मैं अब शमशुल जी के पास जाऊंगा। शमशुल हसन जी, फैजिया तो बोल रही है कि रिजवी जी ने फिर भी बैलेंस किया एक भाषा में कि कुछ ही आयतों को उन्होंने आपत्ति की। वो तो कह रही कि इसको बांध कर कुरान को रख दो। जी, अब आप एक बात सुनिए, ये जो मोहतरमा है मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो ये कहा है कि मोहम्मद इतना बेवकूफ तो नहीं था, कम से कम उनको इतना इंटरनेशनल चैनल पे सुदर्शन न्यूज की एक बहुत बड़ी जो है वो हियरिंग है, उस चैनल पे आके किसी भी मजहब के रहनुमा को, लीडर को, उसका जो है सारा बहुत से ममालिक हैं वहां के रहने वाले एहतराम करते हैं, उनको जो है रेस्पेक्ट से नाम लेने में क्या बुराई थी। और इस तरह का जो जुमला है आपत्तिजनक है, ऐसा तो आपको टोकना चाहिए था, मुझे क्या हक है टोकने का। लेकिन मुझे जो है वो बहुत बुरा लगा कि जो आदमी जो है वो उसको समझे ना है और उसको इस तरह से कहे कि मोहम्मद इतना बेवकूफ तो नहीं था। फिर उसके बाद वसीम रिजवी साहब से पूछिए कि क्या उनको ये जुमला बहुत अच्छा लगा। मैं अभी उसका जवाब दूंगा, नहीं तो और कोई बॉम्ब डाल देंगे। नहीं, आप उनसे पूछिए कि वो जो है वो क्या उनको ये जुमला बहुत अच्छा लगा। क्या हम किसी गैर मजहब को, जो इसको हम नहीं मानते, उसके लीडरों को, उसके जो है धार्मिक जो है वो, हम तो किसी व्यक्ति को भी कहने के पक्षधर नहीं, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा क्या मैं इसी तरह से याद कर सकता हूँ? ये गलत है। आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि आप अगर कोई बात करना चाहते हैं तेरी अंदाज में कीजिए, पार्लियामेंट्री। इन्होंने वैचारिक बात के बजाय एक शब्द को पकड़ा है। आप उनकी इस बात को, आप इस बात को छोड़ दीजिए। यहाँ तो शब्दों का खेल चल रहा है। उनकी इस बात को छोड़ दीजिए, तो उन्होंने जो बाकी मुद्दे कहे उस पर आपका क्या कहना है? उनकी उस बात को छोड़ दीजिए। मुझे ये पता चल गया कि वो कहाँ से, किस जगह से, उनके टीचर कैसे हैं। सवाल ये है कि फैजिया जी एक मिनट रिजवी जी मैं आपके पास आता हूँ। फैजिया जी, इन्होंने केवल आपने मोहम्मद ये शब्द डायरेक्ट क्यों कहा, इस पर आपत्ति कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने ये कहा नहीं, मैंने देखो ये सुन नहीं था, मैंने यही कहा ना कि लोग जो होते हैं ना, मतलब सुनिए आप शमशुल जी, मैंने ये कहा है, आप मैं आपको समझाती हूँ। मैंने ये कहा है कि जो जॉर्ज वाशिंगटन है, कल 4 जुलाई था,
जो अब्राहम लिंकन है, वो बहुत होशियार लोग हैं। उन्होंने अपने लोगों को आप इनको चलाइए दोबारा, इनका जुमला दोबारा चलाइए। इन्होंने बहुत बड़ा जुमला कहा, सही है, बहुत खराब वो चलाए आप। मैंने कहा है ना कि वो बेवकूफ नहीं था, उसने दुनिया देखी है, इसीलिए उसने एक काला पत्थर रख के अफगानिस्तान पाकिस्तान में लोग अपनी माँ बहन को बेचते हैं, मुझे पता चल गया कि और वो हज जाते हैं। मुझे क्या लगता है, देखिए शमसुल हसन जी, जो बात उन्होंने आइडियोलॉजिकल थॉट पर की, थोड़ा उस पर बात करिए ना। आप एक तकनीकी मुद्दे को जो आपकी भावना है उसके आधार पर रोक रहे हैं। सुरेश जी, अभी आप मुझसे शमसुल हसन जी कह रहे हैं। हाँ। मैं तो एक मामूली नाली का कीड़ा हूँ। ऐसा भी मत कहिए। प्रॉफिट मोहम्मद है, हाँ। उसका नाम ये जो इस तरह से लेंगी कि वह जो बेवकूफ कहेंगी उसे। उन्होंने ये नहीं कहा कि बेवकूफ है, उन्होंने उल्टा कहा बेवकूफ नहीं थे। अच्छा, ये कहा होशियार है, मैं बेवकूफ नहीं थे। मैंने कहा जितना मैंने ये कह रही हूँ कि इतना तो अब्राहम लिंकन ने अपनी थोड़ा सा चैनल का लिहाज रखें। वो देखिए आप वो अफगान से है, उनकी हिंदी वो बोल रही, यही बहुत अच्छी बात है। और आप इस्लाम जहाँ से लिया है आप रोगी होंगे। हमने इस्लाम वहां से नहीं लिया है कि जहाँ से खराबी पैदा होते हो। हम लोगों ने खराबी नहीं पैदा की है। यही तो रिजवी जी कह रहे हैं, यही तो रिजवी जी कह रहे हैं कि जो बुराई वाले लोग हैं उनको, आप भी तो सिया हैं, आप भी तो ये मानते हैं कि ये फाइनल कुरान नहीं है, अभी तो आखिरी नबी आएगा और कुरान फाइनल होगी। आप ऐसा मानते हैं ना? फाइनल क्या मतलब? आप सिया है, आप सिया है तो आप ऐसा मानते हैं ना? मैं ये मानता हूँ कि जो कुरान हमारे साथ है, जो हमारे रिजवी जी जरा वो टर्म क्या है बताइए, जो आखिरी नबी वाली टर्म है रिजवी जी। कुरान जो है उसमें देखिए, हमारे शियों का, शमसुल हसन साहब, हमारे शियों का हमारी किताबों पे ये अकीदा है कि जब मौला अली कुरान मजीद लेकर उमर के उस्मान के दरबार में गए थे, जब कुरान मजीद को इकट्ठा करके लिखा जा रहा था, तो उस वक्त जब उनका कुरान लेने से इनकार कर दिया तो उन्हीं ने ये बात कही कि जब मेरा हमारा आखिरी जो नस्ल का इमाम होगा वो आएगा तो वो इस कुरान को लेकर आएगा। और हमारे शियों का ये अकीदा है कि जब हमारे इमाम, जो 12वें इमाम है, जिसको हम समझते हैं कि वो गैब में, जब वो आएंगे तो वो असली कुरान लेके आएंगे, हजरत अली वाला कुरान लेके आएंगे। ये किताबे उस्मानी है जो इस वक्त कुरान के शक्ल में चल रही है। देखिए, फौजिया जी ने जो बात कही जो इनको बहुत बुरी लगी, सबसे शमसुल हसन साहब आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे, फौजिया जी ने ये नहीं कहा, मैं आपसे बात करता हूं, सुनिए मैं बताऊं, आप मुझसे इस बात पे पूछ रहे थे, सुनिए आप ये बताइए शमसुल हसन साहब, उन्होंने ये नहीं कहा कि मोहम्मद झूठा इंसान था या बेवकूफ इंसान था। फौजिया जी ने ये नहीं कहा जो आप आपत्ति कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद बेवकूफ तो नहीं था। तो इसमें आपको क्या परेशानी हो गई? बात तो वही है कि बेवकूफ, अगर वो ये कह देती कि बेवकूफ था तब आपको दिक्कत होनी चाहिए थी। आपको इस बात में भी दिक्कत है कि कोई उनको बेवकूफ कहे, तो आपको इस बात में भी दिक्कत है कि कोई उनको बेवकूफ ना कहे। नहीं, मोहम्मद साहब बेवकूफ ना कहे, अगर उन्होंने अपनी जबान में ये बात कह दी कि वो बेवकूफ शख्स नहीं, दूसरी चीज ये है कि जो, लेकिन ये कि आप मोहम्मद साहब को जो है आप मोहम्मद साहब का नाम नहीं ले सकती। अरे भाई साहब अगर नहीं लगाया तो क्या मतलब? अरे भाई, अरे एहतराम में ऐसी बात नहीं की जाती भाई। ठीक है शमसुल हसन जी, शमसुल हसन, अगर मान लीजिए हम आपको मौलाना शमसुल हसन ना कहकर शमसुल हसन कह दे तो क्या आपके एहतराम में कमी हो जाएगी? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन अगर हम कहिए शमसुल हसन इतना बेवकूफ तो नहीं था। चलिए उनकी वो हिंदी बोल रही है, तो अगर उन्होंने इस तरह की कोई बात कह दी तो आपको इतनी बुरी नहीं लगनी चाहिए। आप टू दी पॉइंट बात कीजिए। देखिए, आप ये कह सकते हैं, एक मिनट कर रख देना चाहिए। सुनिए सुरेश साहब, हाँ, जो बात उन्होंने कही इम्पोर्टेंट वो है, इम्पोर्टेंट वो है। मैं आपसे बहुत मुलाकात कर चुका हूँ, मैं आपकी तहजीब को जानता हूँ। उस पर बात करें। मुझे क्या लगा, देखिए शमसुल हसन जी, आप एक स्कॉलर है, आप इतना डिबेटों में जाते हैं, मेरा सिर्फ इतना ये कहने का है कि उन्होंने कोई सम्मानजनक शब्द लगाना चाहिए था, आपकी मांग है, लेकिन उन्होंने कोई अपमानजनक बात नहीं कही है। अच्छा, तो सम्मानजनक लगा के बात करें वो नहीं, तो ये आप ऐसा आग्रह कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा हट कैसे कर सकते हैं कि वो सम्मानजनक ही लगाए? अरे क्यों नहीं, आप किसी भी मजहब के लीडर को आप सम्मान से नहीं पुकारेंगे? मैं भी क्या राम जी को सम्मान से ना बुलाऊं?
नहीं तो आप देखिए, मैं हनुमान जी का नाम जो है अदब से न लूं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? हराम कहना भी हमारे लिए सम्मानजनक ही है। राम जी ना लगाए तो भी सम्मानजनक है। उसके लिए हम किसी की गर्दन नहीं काटते थे, किसी की डिबेट में 10 आधा घंटा उसमें लेते हैं। हनुमान जी, राम जी, फैजिया जी कुछ कहना चाहती है, फैजिया जी कुछ कहना चाहती है, अदब से लेते हैं। चलिए फैजिया जी कुछ कहना चाह रही है, फैजिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अदब से अब मैं नात भी शुरू कर लूं। हम प्लीज टाइम ना वेस्ट करें। हमारे लोगों का यही मसला होता है कि वो बातें इतने करते हैं ना कि ये इमरान खान का भी एक टैक्टिक होता है, वो आपको डाइवर्ट करते हैं, डेविएट करते हैं। मैंने ये कहा है कि जिस तरीके से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम की खिदमत की है, उन्होंने एक पत्थर रखी पूरी दुनिया में जो रिलीजियस टूरिज्म है, आप उसका देख लें कि लोग पूरी दुनिया से जाते हैं वहां पे तवाफ करते हैं। लेकिन हम जो बड़े सगीर के लोग हैं, हम उस चीज में नाकाम हो गए, क्योंकि बुद्धा जो बामियान बुद्धा था, जो हमारी 5.5 मिलियन बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, तो हम क्यों वो स्टेटस जो हमारे पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में जो हमारे पुरखों की इबादत गाहें हैं और जो हमारे मुकद्दस जगह हैं, उनको हम क्यों वो स्टेटस देने में नाकाम हो गए जो मोहम्मद ने मक्के और मदीना को दी है। मतलब वो एक कामयाब इंसान था और उसके ऊपर अभी भी लोग पाकिस्तान में जब सर तन से जुदा करके उसके लिए नारे लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि उसने जो ऑल द स्ट्रिंग दैट ही पुल, द बेट दैट ही पुट टू फिश, वो कामयाब रहा है। तभी तो कामयाब रहा है कि अभी भी लोग, अगर आपकी बेटी जाती है किसी हिंदू से शादी करती है, किसी ईसाई से करती है, आप उसको मार देते हो सिर्फ इसलिए कि वो आपके इस्लाम से या आपके मजहब से उसका ताल्लुक नहीं है। आप अपने बच्चे से इतना प्यार नहीं करते जितना आप इन हस्ती से प्यार करते हो। मेरा मकसद यही था कि जिस तरह इन्होंने दुनिया को और अपने मैं उस इस्लाम को मानने वाला नहीं हूँ, लेकिन जिसके अंदर किसी की जान बचाई तो पूरी उम्मत की जान बचाई। अच्छा, हम जो है वो किस जान बचाने वालों में है, जान लेने वालों में नहीं। शमशुल जी अभी उनकी बात सुनिए। आपकी बेटी आप ये बताएं, आपकी बेटी अगर एक हिंदू से शादी करेगी, क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? आपकी बेटी जाती है, वो एक हिंदू से शादी करती है, उसको घर लेकर आती है, शादी करे, उसकी मर्जी है, वो जहाँ जी चाहे शादी करे, उसको अपना जो है फ्यूचर देखना है। मुझे इसे कोई परवाह नहीं है। मैंने जो कुछ उसको सिखाया है, मैं उसको इंसानियत सिखाऊंगा। मैं उसे मजहब जो है वो जो सही मजहब की रूह है उसको बताऊंगा। मैं ऐसे मजहब को जो है वो उसके हवाले नहीं करूंगा कि जिस मजहब में जो है बेगुनाहों को मारना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं थोड़ा टोकता हूं जो बात आपने कही है, क्योंकि शमशुल जी लिबरल माने जाते हैं, लेकिन शमशुल जी आपकी बेटी किसी मुसलमान से शादी करे तो आप हलाला तो नहीं करना चाहोगे ना? कैसा हलाला? हमारे यहाँ हलाला होता ही नहीं। क्या बोल रहे आप? हमारे यहाँ हलाला नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये शियाओं में नहीं होता ना, सुन्नियों में तो होता है। कोई हलाला नहीं। हम उनके मजहब की बात क्या करें? हलाला नाम की कोई चीज नहीं, तो बात है। हम लोग हलाला के ऊपर भरोसा नहीं करते, नहीं, शिया नहीं करते ना, सुन्नी तो करते। आप व्यक्तिगत बात नहीं हो रही है, किसी पिता की बात हो रही है। आपको जो प्रश्न पूछा गया है पिता के नाते पूछा गया है। मतलब आप अगर सुन्नी होते तो करते क्या? मैं सुन्नी खुदा न करे होता, मैं उस दीन पे हूं तो आप अपने आप में ही इस बात से सहमत हैं। तो कुरान की उन बातों से या इस्लाम की उस थॉट से आप वैसे भी अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहे हैं। हाँ, मैं नहीं डिसएसोसिएट नहीं, मैं कुरान मजीद की जो आयत हैं उसका जो सही मानी है उसका मानने वाला हूँ। तो यही तो रिजवी कह रहे हैं कि जो गलत संदेश देने वाले आए थे उसको हटाया जाए। महेंद्र पालारिया जी कुछ कहना चाहते हैं, हम काफी देर से उनके पास गए नहीं। महेंद्र पालारिया, क्या हुआ है जिन लोगों मैं ये कहना चाहता हूँ ये अपना व्यक्तिगत राय क्यों दे रहे हैं? इस्लाम में जायज है या नहीं वो बताए। हाँ, व्यक्तिगत नहीं बताए। ये मानते हैं उस कुरान में जायज है या नहीं, नॉक्सल में पूछा जाए। फिर दूसरी बात है कि बहन फौजिया जी ने एक भी गलत बात और भी, सुरेश जी आप सुन लीजिए, जो लीडर बोला ना, सुरेश जी, मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ, आदमी पढ़ लिख करके कलेक्टर बनता है, कुरान का जानने वाला बन के नहीं बैठा हूँ।
मैं एक आदमी स्टूडेंट हूँ और अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो आपको बहुत कुछ सीखना है तो फैजिया को गुरु बना लीजिए। आपका जीवन अगर मेरे वो लायक हैं, मेरी जो इल्म की प्यास बुझा सकती है, तो वो गुरु क्या, मुझे महागुरु उनको हम समझेंगे। तो फैजिया जी जरा इनको क्या कहेंगे आप? अभी हम आखिरी में फैजिया जी के पास चलते। फैजिया जी, मैं इनको कहूंगी कि घर वापसी करें मेरी तरह, और अपना जो हमारा देश है वो आए और मेरे साथ। मेरा टीचर खराब होगा तो मैं दूसरा टीचर बदलूंगा, मेरा टीचर खराब नहीं है तो मैं क्यों बदलूं दूसरे को। अच्छा तो फैजिया जी हमको टीचर मान ले। अच्छा इससे अच्छा, तो आप तो टीचर हैं ही हैं, आप तो सारी मतलब हमने आपको पहले ही कहा था आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको तो टीचर मान ही लिया मैंने। वसीम साहब घर वापसी करें, अच्छा, आप घर वापसी करें। मैं आती हूँ हिंदुस्तान, हम दोनों संस्कृत पढ़ते हैं, सीखते हैं। हम भगवत गीता को हिफ्ज करने का वक्त आ गया है। मैं आती हूँ मौलवी साहब और मैं, हम दोनों महेंद्र पाल आर्य जी के साथ हम जो है ना उनसे सीखते हैं। और मैं संस्कृत सीखना चाहूंगी, और जिस तरह हिंदी आप लोग लिखते हो, मैं तो अरेबिक में लिखती हूँ, जो अलिफ बे ते वाले जो कुरानी शब्द है। तो मैं चाहूंगी मैं हिंदी में लिखना सीखूं, और मैं लॉर्ड शिवा हो बेहतरामी ना हो, क्योंकि मैं थोड़ी सी कल्चरली इनअप्रोप्रिएट ना हो जाऊं। जो शिवा हमारे आज से मोहन भागवत जी ने जो कहा है उस पे अमल करना शुरू कर दीजिए, सारी जो है खलफशार दूर हो जाएगा। मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो सही बात कही है और बड़ी सुलझी हुई बात की है। मैं तो उनका अगर मिल जाए तो मैं उनका हाथ चूम लूंगा। मोहन भागवत जी ने जो कहा है और जो चीज संदेश दिया है वो बहुत बड़ा संदेश है। हम वसीम रिजवी साहब से भी दरखास्त करेंगे, मोहतरमा से और अपने गेस्ट से। खैर हम उस पर अलग से बात करेंगे। जरूरत है मोहन भागवत साहब के संदेश पर अमल करने की। ये सब चीजें छोटी छोटी पे इस पर मत उलझिए, अब हमें बड़ा काम करने दीजिए। हम लोगों को बड़ा काम करना है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे देशवासियों को एक करके और एक साथ लेके चलना है। बहुत शमसुल साहब सिर्फ इस आयत को मान लीजिए, तो पूछना पड़ेगा कुरान में क्या है, कुरान में अनुमति दिया है क्या? जो अभी हिंदू मुसलमान को साथ लेकर के चलेंगे आप। एक सूरा 109 आयत 6 इसका अध्ययन कर लीजिए कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, बाकी कुरान को लपेट के रख दीजिए, सारे मसले खत्म हो जाएंगे। नहीं क्या है शमसुल हसन जी ज्यादातर बात से सहमत है, लेकिन अभी खुलकर बोलने से थोड़े कतरा रहे हैं। क्यों? नहीं सारी बच्चियों की शादियां हो गई कि नहीं हुई अभी? किसकी? आप आए ही नहीं। मेरी वो लास्ट वाली थी, लेकिन सबकी बाकी शादी हुई ना। एक ही बेटी है। हाँ एक ही बेटी है। तो अब आप क्यों, किससे डर है? किन कटमुल्लों से डर है? क्या होने वाला है? मुझे किसी से डर नहीं है। तो खुलकर रिजवी जी जैसे खुलकर आ गए, फैजिया जी ने जैसे खुल के बात की, आप क्यों थोड़ा सा अभी भी उसमें फंसे हुए ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने आए अपनी बात रखी, आपका धन्यवाद। फैजिया जी मैं आपके साथ 1 घंटे का विशेष 1-to-1 बिंदास बोल जल्दी ही करूंगा, जिससे कि मैं आपके बचपन से लेके यहां तक के प्रवास के बारे में समझना चाहूंगा। और मुझे अभी बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त लाइव स्ट्रीम में कमेंट आ रहे हैं कि फैजिया जी को बोलने का समय दीजिए, लेकिन आप 4 के पैनल में बैठी है तो स्वाभाविकता हम बाकी लोग भी बोलेंगे। आपके साथ में एक अलग से बिंदास बोल की कमिटमेंट दर्शकों को कर रहा हूं, आप समय देगी आशा है। थैंक यू। बिल्कुल। चलिए तो पोलिंग देख लेते हैं कि आज के कार्यक्रम के आखिर में। अच्छा एक आयत रह गई थी जो कि वसीम रिजवी जी ने कुल जितनी आयतें ली थी, लेकिन वो इन्होंने पॉजिटिव सेंस वाली ली थी, आयत सूरा 31 आयत 18, इसलिए इसको आज के शो में मैंने नहीं लिया है। ये 26 के सिवा की उन आयतों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए 26 तो हमारी हो ही चुकी है। इन्होंने पॉजिटिव भी सेंस रखा, यह दिखाने के लिए आयत थी। चलिए पोल देख लेते हैं, पोल क्या कहता है कि कितने प्रतिशत लोग, 97 से शुरू हुआ था और इतने बड़े पैमाने पर लोगों का समर्थन मिल रहा है। 99% लोग कह रहे हैं कि कुरान की विवादित आयतों को हटाना चाहिए। ये लगातार 22 एपिसोड में 98, 99 के नीचे गया नहीं है। ये सुदर्शन के करोड़ों दर्शकों की राह है, अर्थात हिंदुस्तान के नागरिकों की राह है। और इसलिए देश के सर्वोच्च न्यायालय के सामने, सरकार के सामने, संसद के सामने
हम इन आंकड़ों को रखेंगे। मैं चारों अतिथियों का आभारी हूं कि उन्होंने आज के कार्यक्रम में समय दिया और अपनी बात को रखा। धन्यवाद आप सभी का। कल हम इस पूरे सीरीज का फाइनल करेंगे। जो लोग इन सारे एपिसोड्स को नहीं देख पाए उनके लिए कल का एक ही एपिसोड इस पूरे विवाद के ऊपर चर्चा का, महामंथन का एक ही एपिसोड होगा। और इसलिए कल के एपिसोड में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। सुदर्शन पर मंगलवार रात 8 बजे होने वाले बिंदास बोल ऑन कुरान के एपिसोड के लिए आप खुद प्रमोशन करिए, मित्रों को फोन करिए, बताइए। हो सकता है कि कई लोगों ने 22 के 22 एपिसोड नहीं देखे हो। ऐसे लोगों के लिए कल का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम इस सीरीज को समाप्त करेंगे और उसके बाद इसके अन्य विषयों को लेकर हम एक एक मुद्दे पर एक एक भी एपिसोड भविष्य में करेंगे। लेकिन आज यहीं पर रुकते, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। ये तो बहुत कमजोर है। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31